गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंग। ठीक है, इसको चैप्टर को रीड करने से पहले कुछ पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि आप सबसे वृद्ध व्यक्ति, ओल्डेस्ट यानी कि वृद्ध, बूढ़ा, ठीक है, आपके नॉलेज में सबसे वृद्ध व्यक्ति या फिर बूढ़े व्यक्ति कौन है जिन्हें कि आप जानते हो। What are the oldest things you have। ठीक है, अब ये तो हुई कि बूढ़े व्यक्ति, ओल्डेस्ट पीपल जिन्हें आप जानते हो। अब आ रहा है ओल्डेस्ट थिंग पे। थिंग और पीपल में डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, पीपल होगा फिर जो लिविंग हो जाएगा, पीपल आर लिविंग। एंड व्हेन इट इज आस्किंग व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स, थिंग्स में आ जाता है बच्चों नॉन लिविंग, क्योंकि कभी भी किसी जीवित व्यक्ति को थिंग नहीं कहते। ठीक है, थिंग किसे कहा जाता है, एक नॉन लिविंग क्रिएचर को ही या फिर नॉन लिविंग थिंग को ही हम थिंग से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि आप ओल्डेस्ट थिंग के बारे में भी बताइए जो कि आपको देखने को मिलती हो अपने घर में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम ओल्डेस्ट पीपल की बात करें तो ओल्डेस्ट पीपल कौन हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, दादी दादा या नानी नाना, वही सबसे ओल्डेस्ट पीपल है जिन्हें हम जानते हैं। या फिर गांव में कोई हो, जो होता है ना कि गांव में ये सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं, तो वही हमारे नॉलेज में वही सबसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं। और अगर ओल्डेस्ट थिंग की बात करें हमारे घरों में, तो हमारे घरों में ओल्डेस्ट थिंग्स क्या हो सकती हैं, ये आप लोगों को सोचना है। ठीक है, पुराने पुराने बर्तन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बर्तन है उनकी लाइफ काफी रहती है। पुराने वक्त के जो बर्तन रहते हैं, ये पुराने जमाने की जो भी चीजें आपके घर में भी पड़ी होंगी दादा दादी के समय से, या फिर आपके एंसेस्टर के समय से वो चीजें हो सकती हैं। जैसे किसी के घर में स्वॉर्ड्स रहती हैं, किसी के घर में पुरानी बंदूकें रहती हैं। ठीक है, तो ये भी ओल्डेस्ट थिंग्स में आ सकती हैं। इन योर सिटी, अब आपको बताना है कि आपके शहर में, जिस शहर में आप रहते हैं, वहां पे सबसे पुरानी चीजें क्या है। ठीक है, सिटी, टाउन और विलेज, आप जहां भी रहते हैं, चाहे आप सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, विलेज या फिर आप गांव में भी रहते हैं, तो उस गांव में सबसे पुरानी चीज क्या है। ऐसा हो सकता है उस गांव में सबसे पुराना कोई पेड़ हो। ठीक है, कुछ पेड़ होते हैं जो कई सौ सालों तक जीवित रहते हैं। हाउ ओल्ड आर दे, और आपको साथ ही साथ ये भी बताना है कि वो कितने ज्यादा ओल्ड है, मतलब क्या एज है उनकी। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर, क्या आपने कभी ऐसा विश किया है कि आप भी ओल्ड हो जाते, मतलब आप जल्दी से बड़े हो जाते। ठीक है, क्या आपने कभी विश किया है ऐसा। हाँ, मुझे लगता है बच्चों आप लोगों ने ये विश किया होगा जब आप लोगों पे पढ़ाई का थोड़ा बर्डन आ जाता है। ठीक है, बोल सकते हैं, या फिर आप पढ़ाई को एज अ बर्डन लेते हैं। ठीक है, तब आप ये सोचते होंगे कि काश हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाते और ये पढ़ाई से हमें छुटकारा मिल जाता है ना। बहुत सारे बच्चों की थिंकिंग ऐसी है। बिकॉज आई एम अ टीचर, तो मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, तो मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि काश हम जल्दी से बड़े हो जाए और इस पढ़ाई से हमें छुटकारा मिले। जो कि आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो ये आपका वक्त है, दिस चाइल्डहुड यू हैव, इसको आप हमेशा मिस करने वाले हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको ये रिग्रेट फील होगा कि हम क्यों बड़े हुए, हमारा बचपना ही सबसे बेस्ट एज थी हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, क्या आपने विश किया है कभी कि आप जल्दी से बड़े हो जाएं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि मोस्टली बच्चे ये विश करते हैं कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, क्योंकि वो बड़े लोगों को देखते हैं कि बड़े लोगों के पास इतनी फ्रीडम है, वो जब मन चाहे जहां भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और उन पे पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता। ये सारी चीजें अब छोटे बच्चे जब देखते हैं तो उन्हें लगता है बड़ों की लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप किसी दिन बड़े होंगे तब आप ये बात समझेंगे, यू विल रियलाइज कि हाँ, हमारे एक सर थे, वो कहते थे कि जो सबसे बेस्ट टाइम होता है एक व्यक्ति के लाइफ में, तो वो उसका बचपना, उसका चाइल्डहुड ही होता है बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर यहाँ क्लियर है तो हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आगे बढ़े, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंग। ठीक है, तो वाइटा वोंग क्या होने वाला है बच्चों, एक वाइटा वोंग एक तरह से क्या होना है, जो
मिस्टर विली वोंका है ना, वो कुछ इन्वेंट करने वाले हैं, कोई ऐसी ड्रिंक जिससे इंसान बहुत जल्दी ओल्ड हो सकता है, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक केमिकल है जिसे बोला जा रहा है वाइटा वोंक, ठीक है। तो आते हैं, मिलते हैं अपने कैरेक्टर से। मिस्टर विली वोंका begins by inventing वोंका वाइट, ठीक है, which makes people younger, ठीक है। जब मिस्टर विली वोंका एक साइंटिस्ट है, जब उन्होंने बनाना शुरू किया था तो उन्होंने सबसे पहले क्या इन्वेंट किया था, ही इन्वेंटेड वोंका वाइट, ठीक है। और वोंका वाइट से क्या होता था, इससे लोग यंग हो जाते थे, ये यंग यानी कि जवान हो जाते थे, उनकी एज कम हो जाती थी। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो वोंका वाइट थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी नेचर में। सो सम पीपल डिसअपियर, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इसके वजह से कुछ लोग डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स गायब, कुछ लोग गायब ही हो गए। अब गायब कैसे हुए ये मैं आपको बताता हूं। देखो, जो वोंका वाइट है वो इतनी स्ट्रांग थी, वो एज को कम करती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो एज उनकी माइनस में ही चलेगी, और जब वो माइनस में चलेगी, जीरो से नीचे चलेगी, तो इसका मतलब वो लोग कभी पैदा ही नहीं हुए, तो वो डिसअपियर हो गए। देखो यहाँ लिखा भी है, बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि उनकी एज माइनस हो गई। वन पर्सन एक्चुअली बिकम माइनस 87, और एक व्यक्ति तो कितना माइनस में चला गया, माइनस 87, यानी कि अगर उसकी एज क्या हो गई, माइनस 87 उसकी एज हो गई, विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं बच्चों, कि उसे अब 87 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा पैदा होने के लिए, वो इतना पीछे जा चुका है, ठीक है। तो वो 87 ईयर्स के बाद पैदा होगा और फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करेगा। तो ये गड़बड़ हुई थी उनकी वाइटा वोंका वाइट के साथ। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। अब जो विली वोंका है उनको अब कुछ नई चीज बनानी पड़ी, क्योंकि जो वोंका वाइट है वो, उससे तो बहुत सी गड़बड़े हो गई, लोग डिसअपियर हो गए, लोग माइनस में चले गए उन लोगों की एज, ठीक है। तो ही शुड इन्वेंट समथिंग न्यू, अब उन्हें कुछ नया इन्वेंट करना है। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क, ठीक है। तो इस चैप्टर के मतलब पार्ट वन के स्टार्ट में ही मिस्टर वोंका क्या कहते हैं, तो मैंने फिर से शुरुआत करी, ठीक है। वोंका वाइट के फेल होने के बाद फिर से मिस्टर वोंका स्टार्ट कर रहे हैं। वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। रोल्ड अप माई स्लीव्स का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब अपने बाजुओं को पीछे करना, बाजू यानी कि जो मतलब जो आपका शर्ट है उसके जो स्लीव्स है उनको पीछे करना। और इंसान अपने स्लीव्स कब पीछे करता है, जब वो कोई काम करने लगता है, ठीक है, जब वो कोई किसी काम में लगता है, तो इसका मतलब होता है रोलिंग ऑफ द स्लीव्स। एक तरह से कहने का मतलब है कि वो अब से फिर से एक काम शुरू करने जा रहे हैं, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड सेट टू वर्क, और सेट टू वर्क मीन्स बिगिन टू वर्क, काम पे लगने वाले हैं। और वो काम क्या होने वाला है उसको हम अभी डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो साथ के साथ वोकेबलरी वर्ड्स हैं इनको भी आप नोट डाउन करते चलिए और लर्न करते हुए चलिए। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, मतलब मैं फिर से अब अपने ब्रेन को स्क्वीज कर रहा हूँ, स्क्वीज मतलब अपने दिमाग को लगा रहा हूँ। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं या कोई भी मुश्किल क्वेश्चन करने बैठते हैं, कोई मैथ की डिफिकल्ट न्यूमेरिकल लेके बैठते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में प्रेशर पड़ रहा है, स्क्वीज हो रहा है, पिचक रहा है मेरा दिमाग। तो इसका मतलब मैं अपने दिमाग को फिर से लगा रहा हूँ, सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, और मैं एक नई रेसिपी बना रहा हूँ। रेसिपी क्या होती है, इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग समथिंग, मतलब जो भी वो नया चीज बनाने वाला है, नया केमिकल, तो उसकी रेसिपी ढूंढ रहे हैं कि मुझे क्या क्या केमिकल्स लेके आपस में मिक्स करने हैं ताकि कुछ ऐसा कुछ नई चीज बने। आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड, मुझे क्या बनानी है, मुझे अब उम्र बनानी है। इससे पहले मैंने क्या बनाया था, उम्र कम करने का फॉर्मूला बनाया था, लेकिन अब मैं लोगों की उम्र बढ़ाने का फॉर्मूला बनाऊंगा। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ताकि लोगों को ओल्ड बनाऊं, और ज्यादा ओल्ड बनाऊं, और ओल्डेस्ट सबसे ओल्ड बना दूं। हा हा, आई क्राइड, और वो हंसने लगते हैं। फॉर नाउ आइडियाज वर बिगनिंग टू कम, क्योंकि अब उनके दिमाग में आइडियाज आने लग गए थे। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, वो ये सोचते हैं कि इस दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट थिंग है क्या। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, मतलब इस दुनिया में सबसे लंबे समय तक कौन सी चीज है जो जिंदा रहती है। ये सारी चीजें उनके दिमाग में आ रही हैं अब। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़े। तो ये आइडिया जैसे ही उनके माइंड में आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हाँ, सबसे पुरानी चीज इस दुनिया में क्या है। तो जिसका रिप्लाई चार्ली देता है, चार्ली क्या कहता है, चार्ली भी एक कैरेक्टर है जो ये कहता है कि अ ट्री, सबसे पुरानी चीज इस दुनिया में पेड़ है। ठीक है, राइट यू आर चार्ली। इस पे वो कहते हैं मिस्टर मोंका कि हाँ तुमने सही कहा चार्ली, पेड़ सबसे सच में पुराने होते हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, लेकिन इस दुनिया में तो बहुत तरीके के ट्री हैं, तो तुम किस ट्री की बात कर रहे हो जो सबसे पुराने हैं। नॉट द डुगलस फिर, नॉट द ओक, नॉट द सिडार, नो नो माई बॉय, इट इज अ ट्री कॉल्ड द bristlecone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वो कुछ ट्रीज के नाम लेता है चार्ली कि हाँ वो डुगलस डुगलस फिर भी नहीं है, वो ओक ट्री भी नहीं है, और वो सिडार ट्री भी नहीं है। वो कौन सा ट्री है जो सबसे लंबे समय तक रहता है, दैट इज ब्रिसल कोन पाइन। और वो कहाँ ग्रो हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है स्लोप्स, स्लोप्स यानी कि पहाड़ों में। कहाँ पे, व्हीलर पीक में। कोई व्हीलर की पीक है इन नेवाडा। नेवाडा एक जगह है बच्चों यूएसए में, वहां पे एक पीक है व्हीलर पीक। डियर स्टूडेंट्स, व्हीलर पीक एक पीक है और उसके स्लोप्स में ये ब्रिसल कोन पाइन्स जो है वो ग्रो होते हैं, और यही सबसे पुराने पेड़ है दुनिया में। क्लियर है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं ट्रीज के बारे में कि फिर ट्री कैसा होता है। फिर ट्री देख लीजिए, यहाँ पे पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, आपने ऐसे ट्रीज देखे होंगे। ठीक है, अ ट्री विद निडल लाइक लीव्स, जिसके निडल यानी कि सुई जैसे लीव्स होते हैं, एंड कोन्स। ठीक है, और कोन्स होते हैं। और ओक ट्री कैसा होता है, अ फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज विद अ हार्ड वुड। ठीक है, इसकी फैमिली बहुत बड़ी है ओक ट्रीज की, और इनकी वुड कैसी होती है, बहुत ही हार्ड वुड होती है। द चिनार इन कश्मीर इज अ काइंड ऑफ ओक ट्री। आपने कश्मीर के चिनार के पेड़ों के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत फेमस पेड़ होते हैं चिनार के पेड़। ठीक है बच्चों, तो वो भी किस फैमिली से आते हैं, वो भी ओक ट्रीज की फैमिली से ही आते हैं, तो इस बात को याद रखना। और सिडार ट्रीज कौन से होते हैं, एन एवरग्रीन ट्री विद हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस, पेंसिल्स, फेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, सिडार ट्रीज कैसे हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ हैं। इनसे कैसी स्मेल आती है, दे आर स्वीट स्मेलिंग वुड, उनकी जो लकड़ी है उससे बहुत स्वीट सी स्मेल आती है। और ये कहाँ यूज होता है, बॉक्सेस बनाने के लिए, पेंसिल्स, फेंसेस वगैरह बनाने के लिए ये यूज होता है। और पाइन ट्री आपने देखा होगा बच्चों, ये भी एक एवरग्रीन ट्री है विद निडल शेप्ड, इसके लीव्स भी कैसे होते हैं, निडल जैसे पेने होते हैं, एंड आर एंड कोन्स, और इसमें कोन्स पाए जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, हमने सभी ट्रीज के बारे में जान दिया। तो ये ब्रिसल कोन पाइन्स थे। ठीक है, वैसे तो पाइन्स बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये कौन से पाइन्स हैं, ये ब्रिसल कोन पाइन्स हैं जो कि दुनिया में सबसे पुराने होते हैं। यू कैन फाइंड ब्रिसल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। अब ये बता रहा है कि ब्रिसल कोन जो वाली पीक है, कौन सी पीक, व्हीलर पीक। व्हीलर पीक में आज की डेट में भी तुम्हें ब्रिसल कोन पाइन्स मिलेंगे जिनकी एज कितनी है, जो 4000 साल पुराने पेड़ भी तुम्हें अभी देखने को मिल सकते हैं। दिस इज फैक्ट। चार्ली कहता है, वो कहता है कि ये फैक्ट है, ये मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है, वाकई में वहां पे 4000 साल पुराने पेड़ हैं। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम। ठीक है, विल यू प्लीज। तो वो कहते हैं अगर तुम्हें मेरी बात पे डाउट है तो तुम किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ लो। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों, जो ट्रीज वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसके। तो बोलते हैं कि किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से आप पूछ लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्रिसल कोन पाइन दुनिया में सबसे पुराने पेड़ है। और जब तुम घर पहुंचोगे तो इसको देखना, और इस वर्ड के बारे में भी डिक्शनरी में देखना। So that started me off, और इससे मेरा स्टार्ट हुआ। I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things। और इसी बात से इंस्पायर होके वो अपनी ग्लास एलिवेटर में बैठे और पूरी दुनिया में क्या करने लगे, भ्रमण करने लगे, और दुनिया की सबसे पुरानी पुरानी चीजों को वो इकट्ठा करने लगे, कलेक्ट करने लगे, इकट्ठा करने लगे। ठीक है, और वो भी कोई कैसी चीज है, ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों किसकी बात हो रही है,
लिविंग थिंग्स की। तो दुनिया की जितनी भी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स है उनको कलेक्ट करना शुरू करते हैं। इज दिस क्लियर? अब देखते हैं उन्होंने दुनिया में क्या क्या चीजें ढूंढी। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 400-year-old ब्रिसल कोन पाइन। तो इसीलिए वो सबसे पहले तो कहाँ गए, ब्रिसल कोन पाइन का एक सैप मतलब एक पार्ट उन्होंने लिया, ठीक है, जो कि कितना पुराना था, 4000 years old पुराना था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इन सबको नोट करते चलिए कि उन्होंने क्या क्या चीजें ली। सेकंड आता है, ये था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड आता है द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168-year-old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविक ग्रेगरविच। ठीक है, और एक कोई रशियन फार्मर रहा होगा जिस जो कितने साल तक जिया था, 168 ईयर्स तक वो जिया था। ठीक है, तो उसके पैरों का नाखून भी उन्होंने लिया। ठीक है, उसका नाम क्या था, पेट्रोविक ग्रेगरविच था। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, देखो ये सारा ये ना जो रेसिपी नहीं बोल रहे थे शुरुआत में, ही वाज डिस्कसिंग अबाउट सम रेसिपी कि मैं एक रेसिपी बनाऊंगा। तो उस रेसिपी के ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, आप इनको समझिए, इंग्रेडिएंट्स है और इन सब चीजों को वो एक साथ डालने वाले हैं और इससे कुछ तो फॉर्मूला बनाने वाले हैं। थर्ड चलते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट वो लेते हैं एग लेड बाय अ 200-year-old tortoise belonging to the king of टोंगा। और एक वो लेते हैं एग, ठीक है, जिसको कि किसने दिया होता है, एक 200 साल बूढ़े टॉर्टराइज ने उसको जन्म दिया होता है, उस एग को, उसको भी वो लेते हैं। और वो कहाँ से बिलोंग करता है, द किंग ऑफ टोंगा से, वो इस ब्रीड से वो बिलोंग करता था वो टॉर्टराइज। ठीक है, तो एक एग ले लिया उन्होंने, एक नील मतलब नाखून ले लिया एक फार्मर का, रशियन फार्मर का, और एक क्या ले लिया, ब्रिसन कोन पाइन का एक टुकड़ा ले लिया इस पेड़ का। नेक्स्ट आते हैं द टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया। मतलब एक 51-year-old हॉर्स था, क्योंकि देखो बच्चों हॉर्स की एज बहुत ज्यादा नहीं होती, तो उस हिसाब से 51 साल का जो हॉर्स है वो बहुत ज्यादा है उसकी एज, है ना। तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो हर स्पीशीज की जो सबसे ओल्डेस्ट चीज है ना उसको ले रहे हैं। जैसे पेड़ों में सबसे पुराना ब्रिसल कोन पाइन था तो वो उन्होंने उठाया। इंसानों में, इंसानों की एज 100, मोस्टली 100 जाती है, 110 120 मैक्सिमम गई होगी, लेकिन इस व्यक्ति की एज गई थी 168 तक। तो उन्होंने सबसे बूढ़े इंसान का पैर का नाखून ले लिया। तीसरा इन्होंने टॉर्टोइस की जो एज होती है वो भी 200 साल तक ही जाती है, 200 कुछ कुछ 300, तो उन्होंने 200 साल के टॉर्टोइस का अंडा ले लिया। चौथा, हॉर्सेस की एज भी मैक्स टू मैक्स 40-45 तक जाती है, तो एक कोई रहा होगा 51-year-old हॉर्स, उसका इन्होंने क्या ले लिया, टेल का एक बाल ले लिया, मतलब पूंछ का एक बाल ले लिया। कहां से, अरेबिया से। द विस्कर्स ऑफ अ 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। ठीक है, और एक कैट की एज भी क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये कैसी कैट है, 36-year-old कैट है, 36 साल की ये कैट है। इसका भी उन्होंने क्या ले लिया, एक बाल ले लिया कह सकते हैं। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर। फ्ली का याद आप समझ सकते हैं, उड़ने वाला कीड़ा। ठीक है, उसकी भी इतनी ज्यादा लाइफ नहीं होती, लेकिन ये कितने साल तक जिया, ये 36 ईयर्स तक जिया, तो उसको भी उन्होंने उठा लिया वहां से। द टेल ऑफ अ 207-year-old जायंट रेड फ्रॉम टिबेट। ठीक है, और एक बहुत बड़ा रेड था, 207 207 ईयर्स का, 207 ईयर्स का, उसकी भी उन्होंने क्या ले ली, उसकी एक पूंछ ले ली। तो कितनी चीजें ले ली हैं टोटल अभी तक, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजें हो चुकी हैं। वी हैव 7 थिंग्स। अब आगे बढ़ते हैं। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमेल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट प्रोपोकेटिपल। ठीक है, और एक ब्लैक टीथ ले लेते हैं, काला दांत लेते हैं ग्रिमेल्किन का, जो कि कहाँ रहता है, एक माउंट, एक गुफा में रहता है माउंट पोपोकेटिपल पे। ठीक है, और लास्ट चीज जो लेते हैं, नकल बोन्स ऑफ अ 700-year-old कैटलू फ्रॉम पेयर। जो नकल्स होते हैं, जो हमारे हाथ के ये जो ये वाला पार्ट है, इनको बोलते हैं नकल बोन्स। वो नकल बोन्स लेता है किसके, एक 700 साल पुराने कैटलू के, कहां से, पेरू से। क्लियर है स्टूडेंट्स?
यहाँ तक जो जो चीजें उन्होंने इकट्ठा कर ली हैं, इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। पाइन तक हमने देख लिया था। फ्ली क्या होता है? देखो, अ स्मॉल लिविंग इंसेक्ट लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड। एक ऐसा आपने इंसेक्ट देखा होगा जो जानवरों की स्किन पे चिपका रहता है और उनको उनके ब्लड को सोखता है, या फिर कह सकते हैं आप उनके ब्लड को सक करता है, चूसता है। ठीक है, तो उस कीड़े को हम क्या कहते हैं? फ्ली कहते हैं। ठीक। और यहाँ पे जो एक क्रिएचर बताया गया कैटलू, कैटलू क्या होता है? एक बुल लाइक क्रिएचर होता है। चाहे आप जाके इसके बच्चों बुल लाइक एनिमल, बुल या फिर आप कह सकते हैं बफेलो, वाइल्ड बफेलो, इसके पिक्चर्स आप जाके गूगल पे देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो कैटलू के उसने लिए नकल बोन्स। और ग्रिमेल्किन क्या है बच्चों? यहाँ पे जो ग्रिमेल्किन है वो भी क्या है? एक काइंड ऑफ कैट ही है, काइंड ऑफ वाइल्ड कैट आप कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें उन्होंने ले ली है। अब बढ़ते हैं आगे। कॉम्प्रीहेंशन चेक जो क्वेश्चंस हैं इनको हम चैप्टर फिनिश होने के बाद डिस्कस करेंगे। All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than ounce or two of them, jam scraped from between its toes while it was sleeping. तो कहते हैं चार्ली से, चार्ली मैं पूरी दुनिया भर में घूमा और मैंने जितनी भी पुरानी चीजें हो सकती हैं वो सारी पुरानी चीजें खोज के निकाल ली। ठीक है, आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशियंट एनिमल्स, मैंने जितने भी एंशियंट एनिमल्स है, पुराने एनिमल्स हैं इस दुनिया में, उन सबको खोजा। ठीक है, उनको ट्रैक डाउन किया और उनमें से जितनी भी पुरानी चीज हो सकती है वो निकाल ली। जैसे कि किसी का बाल, किसी की आईब्रो। ठीक है, और अगर मैं जब नहीं ले पा रहा था तो उनके टोज में से कुछ भी अगर मुझे मिल जाता तो मैं वो भी निकाल लेता था जब वो सोए रहते थे। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, द बोबोलिंक, द स्क्रूक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट करिक्लू, द सिंगिंग स्लग एंड द विनोमस स्क्वर्कल who can spit poison right into your eye from 50 yards away। मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी ये सारी चीजें ढूंढने के लिए। उन्होंने विसल पिग को भी देखा, बोबोलिंक को देखा, द स्क्रॉक को देखा, पॉलीफ्रॉग को देखा। ठीक है बच्चों, और जायंट करिक्लू को देखा, और स्टिंगिंग स्लग को देखा, और एक वेनोमस, वेनोमस यानी कि पॉइजनस स्क्वर्कल को भी देखा, जो कि 50 यार्ड्स अवे से ही आपकी आंखों में अपना पॉइजन फेंक सकती है, फेंक के आपको अंधा कर सकती है। But there is no time to tell you about them all now, Charlie. Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. तो बताते हैं इस पैराग्राफ में कि अभी मैंने क्या क्या चीजें देखी पूरी दुनिया भर में, वो बताने का समय मेरे पास नहीं है तुम्हें। ठीक है, मैंने क्या किया, ये सारी चीजें ली जितनी भी चीजें मेंशन है अभी तक ऊपर, उन सबको एक बीकर में डाला और उनको बॉईल किया जब तक कि वो बबल करने लगे, उनके बबल्स आने लगे। और फिर मैंने वो अपने इन्वेंटिंग रूम में ये सारी चीजें कर रहा था। फिर उसमें से क्या बना, एक टाइनी कप फुल ऑफ लिक्विड बना, ऑयली ब्लैक लिक्विड। कैसा लिक्विड? एक ऑयली ब्लैक लिक्विड मिला, जो कि मैंने, जिसकी कुछ ड्रॉप्स मैंने किसे पीने के लिए दी? एक 20-year-old साहसी लड़के को, जिसका नाम था ओम्पा लोम्पा। ठीक है, क्योंकि उसने वॉलंटियर किया था। वॉलंटियर यानी कि उसने अपने मन से बोला था कि हाँ मैं इस ड्रिंक को पीऊंगा, ये देखने के लिए कि क्या होता है। तो चार्ली पूछता है व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड। ठीक है, इट वाज फैंटास्टिक,
क्राइड मिस्टर वोंका। तो मिस्टर वोंका चिल्लाते हुए कहते हैं कि बहुत ही मजेदार चीज हो गई। ठीक है, तो क्या मजेदार चीज हुई है बच्चों, इसको भी देखते हैं। उससे पहले कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स यहाँ पे छूट गए थे, उनको देख लेते हैं। हाँ, ट्रैक डाउन। ट्रैक डाउन का मतलब क्या होता है, हम जब किसी चीज को बोलते हैं ना कि मैं उसे ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ट्रैक डाउन का मतलब होता है फाउंड, या मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं खोजना, बाय सर्चिंग फॉर इट। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो पुलिस होती है वो क्रिमिनल्स को ट्रैक डाउन करती है। ठीक है, इसको सेंटेंस में आप कैसे यूज कर सकते हैं, द पुलिस आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू ट्रैक डाउन द क्रिमिनल्स। ट्राइंग देयर बेस्ट टू ट्रैक डाउन द क्रिमिनल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को आप नोट करेंगे तो जो वोकैबुलरी की वर्ड्स हैं इनका यूज भी यही है कि आप सबसे पहले तो इनके मीनिंग को समझें, उसे याद करें, इंग्लिश मीनिंग भी प्लस हिंदी मीनिंग, और साथ ही साथ आप सीखें कि आप इन वर्ड्स को अपने डेली सेंटेंस, डेली यूज में कैसे ला सकते हैं। इनको अपने नॉर्मल टॉक में जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो कैसे आप उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन ओनली दीज वर्ड्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इनका फायदा आप लोगों को तभी होगा, वरना तो ये ऐसा होगा कि पढ़ेंगे और देख के फिर भूल जाएंगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आप इन्हें पढ़ें, याद करें और इन्हें सेंटेंसेस में यूज करें। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट? ओके स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लिया आपने, तो आगे बढ़ते हैं। चलते हैं लास्ट पैराग्राफ में हमारे चैप्टर के, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। हाँ, तो जब चार्ली ये पूछता है कि सर अगर जब आपने, कौन था हमारा वॉलंटियर, ओम्पा लोम्पा को ये ड्रिंक पिलाई तो फिर क्या हुआ, तो जिसपे मिस्टर वोंका कहते हैं कि वो बहुत फैंटास्टिक था, क्राइड मिस्टर वोंका द मोमेंट ही स्वेलोड इट। जैसे ही उसने उसको स्वेलो किया, स्वेलो का मतलब होता है बच्चों घूटना, जैसे ही उसने उस ड्रिंक को घूटा, ही बिगेन रिंकलिंग, उसके रिंकल्स आने लगे, मतलब उसकी झुर्रियां पड़ने लगी, श्रिबलिंग, ठीक है, वो कांपने लगा, अब ऑल ओवर पूरी तरह से कांपने लगा, एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग, उसके बाल झड़ने लगे जैसे कि एक बूढ़े व्यक्ति के झड़ते हैं, एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, उसके दांत खुद ब खुद गिरने लगे, एंड बिफोर आई न्यू इट, और जब तक मुझे पता चलता कि क्या हो रहा है, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड ओल्ड फेलो ऑफ 75। और जब तक कि मैं समझ पाता कि ये चीजें क्या हो रही है, वो सडनली यानी कि अचानक से क्या किस में कन्वर्ट हो गया, कितनी ईयर्स का था वो बच्चों, वो था उम्पा लुम्पा 20 ईयर्स का, और वो सडनली कितने में कन्वर्ट हो गया, ही बिकेम अ फेलो ऑफ 75 ईयर ओल्ड, वो एक 75 साल के बूढ़े के रूप में परिवर्तित हो गया। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वाइटा वोंका इन्वेंटेड, और लास्ट में कहते हैं इस तरीके से चार्ली वाइटा वोंका का आविष्कार हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इसके राइटर कौन है, आप इसका इनका नेम याद कर लेंगे, रोल्ड डेल इनके राइटर हैं, और ये जो एक सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी ली गई है कहाँ से, फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। अगर आपको कंप्लीट ये पढ़ना है, स्टोरी पढ़नी है, तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी, चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, उसी से एक एक्सर्प्ट उठा के आपकी बुक में डाला गया है, एक मतलब शॉर्ट स्टोरी आपकी बुक में डाली गई है। तो इसमें हमने देखा कि कोई एक पागल साइंटिस्ट है मिस्टर वोंका, जो सबसे पहले तो क्या कर देता है, एक ऐसी ड्रिंक बना देता है जिससे लोग बहुत ज्यादा जवान होने लगते हैं, इवन इतने ज्यादा जवान हो जाते हैं कि वो गायब ही हो जाते हैं और उनकी एज माइनस में चली जाती है। ठीक है, फर्स्ट ये, फिर जब वो इसमें फेल हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो एक ऐसी ड्रिंक बनाना, फॉर्मूला बनाना चाहता है जिससे लोग बूढ़े होने लगे, और उसको उसके लिए वो हमने सारी चीजें देखी कि वो क्या क्या चीजें इकट्ठी करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने नोटिस करी, ये सब आपको याद करना है, और फिर जाके वो एक ड्रिंक बनाता है और उसे किसे पिलाता है, उम्पा लुम्पा को पिलाता है, और वो उम्पा लुम्पा 20 साल का लड़का किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक 75 ईयर ओल्ड ओल्ड
मैन में वो कन्वर्ट हो जाता है। दिस वॉज द एंड ऑफ आवर स्टोरी। आज की क्लास इतनी रखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।